यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। ये विवाह बाधा का एक ऐसा प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, और जितने लोग मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं उनका भी लगभग 70% यही प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो शास्त्री जी, हमें जन्म कुंडली देखकर ये बता दीजिए कि हमारे बच्चों की शादी का योग कब बनेगा, और शादी में जो ये विलंब चल रहा है इसका कारण क्या है, और इस विलंबता से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते तो आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का उनका पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पा रहा है। हम इंतजार करते रहते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी और रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। और कुछ लोगों का तो प्रश्न ये भी है कि हमारे बच्चों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि अब रिश्ता आना भी बंद हो गया है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, बच्चे 32, 35 और 38 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है। यदि आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज मैं आपको एक आजमाया हुआ उपाय बताता हूं। आप इस उपाय को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। जिस तरीके से मैं ये उपाय आपको बताने वाला हूं, यदि इस तरीके से ये उपाय आप कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और किसी भी शनिवार के दिन भी ये उपाय किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी गुरुवार को या फिर किसी भी शनिवार को ये उपाय किया जा सकता है। यदि आप ये उपाय शुक्रवार के दिन कर रहे हैं या गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। और यदि ये उपाय आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो फिर ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, अर्थात प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय क्या होता है? सूर्य अस्त होने से 30 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट बाद। ये जो 1 घंटा बनता है, ये 1 घंटा प्रदोष काल का होता है। तो इस समय आप ये उपाय कर सकते हैं यदि आप शनिवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है और ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार का नारियल आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? और आपके पास लाल रंग का सिंदूर होना चाहिए और थोड़ी सी हल्दी आपके पास होनी चाहिए।
एक कटोरी आप ले लीजिए, उस कटोरी के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर उसमें डाल लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको अच्छे से मिला लीजिए, उसका एक पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट की सहायता से इस नारियल पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। मुझे पता है नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह जब आप बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बने ऐसा ही बना दीजिए। स्वास्तिक का चिन्ह आप इसके ऊपर बना दीजिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आपने इस नारियल को अपने दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से पकड़ना है और जिस लड़के और लड़की की शादी में विलंब चल रहा है उसके सिर के ऊपर से आपने इस नारियल को 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपने 7 बार इस नारियल को घुमाना है। यदि बच्चे ये उपाय खुद कर रहे हैं तो भी ऐसे ही करना है, और यदि आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपने भी ये उपाय इसी प्रकार से करना है। तो 7 बार ये नारियल आपने बच्चे के सिर से घुमाना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, बच्चे नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, तो फिर ये कैसे करोगे? फिर आपने इसी प्रकार से नारियल दोनों हाथों के बीच में लेकर के बैठ जाना है जमीन पर, और मन ही मन में ऐसा ध्यान करना है कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल आपके सामने ही बैठा हुआ है, और बिल्कुल ध्यान में होकर के ये महसूस करते हुए कि आपका बच्चा आपके सामने है, तो उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार आपने इस नारियल को घुमाना है। और यदि आप ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर बच्चे का कोई फोटो घर में होगा तो उस फोटो के ऊपर से भी आप इस नारियल को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये नारियल लेकर के आपने जाना है वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष आप समझते हैं, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ आपके आसपास मिल जाएगा, आप ट्राई कर लीजिए। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे आपने जाना है और इसी प्रकार से इस नारियल को पकड़े पकड़े ही बरगद के पेड़ की आपने 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद इस नारियल को आपने बरगद के पेड़ की जड़ के पास रख देना है, और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप माता पिता हैं तो आपने अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, अपना खुद का नाम बोलना है और खुद का जो गोत्र है वो बोलना है, और उसके बाद अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपने अपने मन ही मन में बार बार दोहराना है, बोलना है कि हमारी शादी में विलंब चल रहा है, अड़चने आ रही हैं, हे प्रभु आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि हमारे बच्चों के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, वो फिक्स हो जाए और उनकी शादी हो जाए। तो इस प्रकार से आपने अपनी मनोकामना का चिंतन अपने मन ही मन में करना है और अपने घर को आ जाना है। प्रिय दर्शकों, आपने इस उपाय को 3 बार करना है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने इस उपाय की शुरुआत बृहस्पतिवार को करनी है, तो आपने ये उपाय 3 बृहस्पतिवार ही करना है। मान लीजिए ये उपाय आप शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो फिर 3 शुक्रवार ये उपाय आपने करना है, और मान लीजिए ये उपाय आप शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो 3 शनिवार लगातार आपने ये उपाय करना है। विधि विधान तरीका बिल्कुल यही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उपाय को अच्छे से समझना जरूरी है। अच्छे से समझकर जब हम उसको अच्छे से करते हैं तब जाकर के उसका 100% लाभ हमें मिलता है। मेरे पास एक फ़ोन कॉल्स आया कि सर आपके द्वारा बताए गए कुछ उपाय मैंने किए लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप काम क्या करते हो? उन्होंने कहा
कि अभी अभी मैंने पढ़ाई पूरी की है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रही है और प्राइवेट जॉब मैं कर नहीं रहा हूं। तो मैंने कहा तो फिर आपका विवाह कैसे होगा? ये उपाय तो केवल इतना सा काम करते हैं कि मान लीजिए आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है, बनती बांती बात बिगड़ जा रही है, तो उसमें ये आपका सहारा बनते हैं और आपके काम को बना देते हैं। जब आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई पैसा नहीं कमाते हैं, तो फिर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कैसे थमा देगा? कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी कैसे कर लेगी जो कोई पैसा नहीं कमाता है, जो खुद अपने परिवार वालों के ऊपर डिपेंड है, खुद कुछ भी नहीं करता है? तो सबसे पहले तो आपको विवाह के योग्य होना पड़ेगा, विवाह के काबिल होना पड़ेगा, अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और सबको अच्छे लेवल की नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जैसी भी मिले वैसी ही कर लो, कोई व्यापार कर लो, मतलब कुछ कमाओ, कुछ कमाओगे तभी तो जो आएगी उसका पेट आप भर पाओगे। तो इसलिए कहता हूं विवाह के योग्य यदि आप होंगे तभी जाकर के ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। अब मान लीजिए कोई मरीज है और उसको हम अच्छे डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं, तो डॉक्टर प्रयास करेगा उसको ठीक करने की और हो सकता है उसको ठीक भी कर दे। लेकिन यदि हम मरे हुए व्यक्ति को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो क्या वो डॉक्टर उस मरे हुए इंसान में सांसें डाल सकता है? नहीं डाल पाएगा। यही बातें होती हैं। यदि आप विवाह के योग्य ही नहीं हो, विवाह के काबिल ही नहीं हो, तो फिर ये उपाय कैसे काम करेंगे? तो विवाह के काबिल आपको होना पड़ेगा, अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं या फिर अच्छा व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विवाह में विलंब चल रहा है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी और शादी में जो विलंब चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है और जो विलंब चल रहा है वो किस प्रकार से ठीक होगा, कौन से उपाय उसके लिए सटीक बनेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।